कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। यानी अगर हम एक लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें कि y हमारा रैंडम वेरिएबल या एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब y की जो टोटल वैल्यू में चेंज आई है, ठीक है, इसमें कितना परसेंट जो चेंज है वो x वेरिएबल की वजह से आया है। अगर हम इस चीज़ को मैयर कर रहे हैं तो बेसिकली हम मैयर में उस वक्त कर रहे होंगे किसकी जी, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की। इसी तरह अगर मैं एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसमें हम टू रिग्रेसर्स की बात करते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि जिसमें हम ये बात करते हैं कि टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जैसे x1 और x2, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ अगर फर्ज करें कि y की जो वैल्यू है, ठीक है, एवरेज वैल्यू जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, इसमें जो चेंज आया है, ठीक है, टोटल जो चेंज आया है उसमें कितना परसेंट जो हाथ है x1 वेरिएबल और x2 वेरिएबल दोनों का है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर हम मैयर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर मैयर कर रहे होंगे जी कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन, ठीक है। जबकि इसी का पॉजिटिव अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा तो हम फिर कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो फार्मूलाज हैं इनके वो आपसे शेयर कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जो आर स्क्वायर वाई है डिपेंड ऑन वेरिएबल 1 एंड 2, ठीक है, इसका ये फार्मूला है, जिसको कि मैं कह सकता हूँ कि ये एक रेशियो है। किस चीज़ की जी रेशियो है कि ये वेरिएशन इन वाई, ठीक है, एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन इक्वेशन, चूंकि ये वाई हैड रिग्रेशन इक्वेशन है, ठीक है, और इसको हम कंपेयर करें टू द टोटल वेरिएशन के साथ, और इसी का मैंने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया, तो ये मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन आ गया। अब एक रियल लाइफ की सिचुएशन जो है मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, ठीक है। मतलब इसमें हम यूं बात करें कि एक स्टैटिस्टिशियन है, ठीक है, जो कि ये चाहते हैं प्रिडिक्ट करना, ठीक है, कि द इनकम्स ऑफ रेस्टोरेंट्स की इनकम को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, यूजिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो इसमें रख रहे हैं। कौन कौन से जी, इसमें x1 जो है वो फ्लोर एरिया है, जबकि x2 जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं ऑफ रेस्टोरेंट, ठीक है। और अब जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है वो आपके सामने इस चार्ट में आप देख सकते हैं। हमने इसमें कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन और मल्टीपल कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी जो बात मैंने आपको ऊपर बताई है कि y जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि उसमें जो चेंज आई है, टोटल चेंज आई है, उसका कितने परसेंट जो चेंज है वो x1 और x2 दोनों वेरिएबल्स की वजह से है। ये चीज़ हम बेसिकली यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, ठीक है। फार्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया था, इससे इसकी कैलकुलेशन के लिए जो चार्ट है वो मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है। उसमें जो जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ मुझे चाहिए हैं वो भी मैंने लिख दी, और टोटल जो है इन तमाम का ये आखिरी रो में या लास्ट रो में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये y हैट इज इक्वल टू a प्लस b1 टाइम्स x1 प्लस b2 टाइम x2, ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है, एस्टिमेटेड रिग्रेशन जो है इक्वेशन है। मल्टीपल, ठीक है, इसमें रिग्रेसर्स की हम बात कर रहे हैं, मल्टीपल आप समझ लीजिए लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है। और इसमें जब ये तमाम वैल्यूज मैंने इसमें पुट की और b1 और b2 की वैल्यूज को हासिल किया तो ये मेरे पास जो है इक्वेशन आई है, ठीक है, एस्टिमेटेड मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है ये, ठीक है जी, जो कि एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखें अभी इस इक्वेशन की मदद से चूंकि हमें ये आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये फार्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है। इनमें इसकी वैल्यूज को हमने जब दर्ज किया तो हमें आर स्क्वायर, या मैं कह सकता हूँ कि जो कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल, यहाँ पर अगर हम अपने इस टॉपिक को एक दफ़ा देख लें, मल्टीपल डिटर्मिनेशन की बेसिकली पहले मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, देन मैं मल्टीपल कोरिलेशन की बात करूँगा, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट लूँगा जब पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये आंसर कितना आ रहा है जी, 0.55 आ रहा है, ठीक है। ये तमाम वैल्यूज आपने खुद कैलकुलेट करनी है, बेसिकली मैं सिर्फ आपकी यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ कि ये नंबर्स लिखकर और इन्हें मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करके जो आंसर आता है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो आंसर आया है 0.55, या जिसे मैं 55% कह सकता हूँ, इसे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि इसका मतलब हम ये ले रहे हैं यहाँ पे कि जो 55% ऑफ द वेरिएबिलिटी इन इनकम है, ठीक है, इज एक्सप्लेन्ड बाय इट्स लीनियर रिलेशनशिप विद फ्लोर एरिया एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। ये मतलब आप समझ सकते हैं कि 55% जो चेंज आई हुई है इनकम में, डिपेंडेंट वेरिएबल जो था हमारा वो
मतलब 55% किसकी वजह से है, टोटल जो चेंज है उसका 55% जो है वो x1 और x2 वेरिएबल की वजह से, दोनों मतलब की वजह से, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है। और जबकि हमारा जो मल्टीपल कोरिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन, वो देख सकते हैं आप 0.75 है जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो रियल लाइफ है उसमें जो ये कंसेप्ट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन का या मल्टीपल कोरिलेशन का, उसको हम इस्तेमाल करके जो मतलब हम देख सकते हैं कि जो एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें जो चेंज आ रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, वो मतलब उसमें जो टोटल चेंज का उसमें कितने परसेंट अमल दखल है। इसी तरह आप रियल लाइफ में और कोई सिचुएशन पिक करेंगे और इसी तरह से ये तमाम कैलकुलेशन वहाँ भी करेंगे।